जय हिंद दोस्तों। हम क्लास 12th की हिस्ट्री एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे थे। इतिहास को समझ रहे थे। 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हमने, जिसमें पहला चैप्टर था हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता। दूसरा चैप्टर जो था उसमें हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की मेल रूप से मौर्य समाज साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, और उसमें भी मेन रूप से हमने अशोका को पढ़ा था। तो राजनीतिक और आर्थिक चीजें कल सेकंड चैप्टर में देखी थी। आज हमें बंधुत्व जाति वर्ग यानी कि हमें समाज के बारे में पढ़ना है। मेनली समाज कैसा था। यहाँ कई ऐसी बुक आपको मिलेंगी जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यहाँ पर कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हैं अलग अलग एस्से वगैरह में। तो चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे या किताब तो एटलीस्ट लेकर बैठे ही होंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। हमने कितनी चीजें देखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, उससे पहले मैंने आपको और भी साम्राज्य जो थे, 16 महाजनपद थे, वो सब बताए थे। बहुत अच्छा 2 घंटे का एक ही चैप्टर विस्तार से पढ़ाया है। बहुत जल्दी में नहीं निकल गए क्योंकि खाना पूर्ति नहीं करनी है। लंबे वीडियो होते हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम तो ये निकाल जाएंगे पढ़ा के, आपको समझ में नहीं आएगा। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर प्रभाव छोड़ा, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर चेंज होती है तो समाज चेंज होता है, इकोनॉमी चेंज होती है तब भी समाज चेंज होता है। जैसे उदाहरण अगर लें तो वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जो आज भी जारी है। वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। शिल्प कारीगर, संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। यानी संपत्ति का भी असमान वितरण यहाँ पर था। और यहाँ पे ओवरऑल चीजें बताई जाती है पहले पेज पे। सेकंड पेज से बढ़िया से कहानी शुरू होगी, ठीक है। इतिहासकार इन सब प्रक्रिया को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। अगर साहित्य लिखा है, बुक लिखी है, ग्रंथ लिखे हैं, तो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं। कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ सब बताई जा रही चीजें आगे विस्तार से बात होगी। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि यह ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा, किन के लिए लिखा। जैसे कुछ लोग महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि बहुत अच्छे थे, कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरे थे। अंदर क्या है? तो जिन लोगों ने वह किताबें पढ़ी हैं जो उनके समर्थन में थी, जो उनको अच्छा बताती थी, उन लोगों के लिए महात्मा गांधी अच्छे हैं। और जिन लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ी हैं जिसमें महात्मा गांधी जी को एक विपरीत या विपक्षी पार्टी की तरह दिखाया है या अलग तरीके का दिखाया है, तो वह किताबें पढ़ोगे तो आप वैसा अपना माइंडसेट बना रखोगे। तो वही है कि हमें किताब पढ़ते समय ये देखना होता है किसने लिखी। अगर इलेक्शन कमीशन पर अभी की बात करूं कि राहुल गांधी जी एक किताब लिख रहे हैं मान लो, तो आप बताओ इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या लिखेंगे वर्तमान परिदृश्य के को देखकर। और अगर सत्ता पक्ष का कोई लिखे तो वैसा लिखेगा। तो वही है, किसने किताब लिखी निर्भर करता है क्या लिखा होगा। किनके लिए इनकी रचना हुई ये भी महत्वपूर्ण है, कि राजा को खुश करने के लिए तो नहीं हुई। जैसे प्रयाग प्रशस्ति मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हरिशेन ने लिखी थी। तो किसके लिए लिखी गई, क्या उद्देश्य है, ये सब निर्भर करता है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार रिवाज का इतिहास लिखा जा सकता है। यानी इसमें सब कुछ खराब थोड़ी होगा, कुछ बढ़िया भी चीजें होंगी, कुछ सत्य पर आधारित होंगी, सब कुछ झूठ थोड़ी लिखा होगा। तो अगर हमें ध्यान से ऑब्जर्व करें, ध्यान से पढ़ें और 2-3 किताबें पढ़ें उस समय की, तो उन 2-3 किताबों का कंपेयर करने से आप पता चल जाएगा समाज कैसा था। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत। महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक 1000 वर्षों में ये महाभारत ग्रंथ लिखा गया, ऐसा कहा गया। इनमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं,
महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। आपको पता है इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, अब हम ढंग से पढ़ेंगे कि क्या कहानी है। महाभारत का एक दृश्य है, आप देख सकते हैं, ये आपको धनुष टाइप का कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। कब हुई? 1919 में। रोलेट एक्ट आया था। कनेक्ट करते रहिए, आपको चीजें याद है कि नहीं। 1919 दिखते समय आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा ये भी था, अच्छा वो भी था, अच्छा वो भी था। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। यानी कई जगह पर ये चीजें थी। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। इनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। महाभारत ऐसे नहीं मिल गई। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। या इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। कैसी समानता हो सकती है उस समय इतने विशाल क्षेत्र में? दूसरी बात जो स्पष्ट है वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। एक तरफ से देखा जाए एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुण प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं, लचीले स्थानीय विचार, आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दे दिया। यह संवाद द्वंद्व और मतैक के दोनों को ही चित्रित करता है। मतैक यानी एक मत होना और द्वंद्व मतलब विचार ना मिलना। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दे को अनुशीलन करते हुए अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? विद्वानों ने पाली, प्राकृत, तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं का अध्ययन किया। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ? आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। यथा कथा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। यानी हमेशा ये नहीं था कि ये सही है तो सब सही मानेंगे। हमारे यहाँ आधिकारिक जो माना जाता था उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ तो टीचर्स पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप शायद गलत कह रहे हैं सर, आपको ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहिए। तो प्रश्न पूछना हमेशा से हमारे संस्कृति में रहा है। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हम इसे बात को ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं बंधुता एवं विवाह। अनेक नियम और व्यवहार की भी भिन्नता है। परिवारों के जैसे यहाँ पे लिखा है परिवार बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द। संस्कृत में कुल मिलता है। कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति बांधवों के बड़े समूहों के लिए होता है। आप जानते हैं हमारा कुल, आदमी कहता है किस कुल के हो तुम, समझ रहे हो? तो कुल और जाति, हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में बिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं। हम संबंधी कहते हैं, सगे संबंधी नहीं शब्द होता है। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। जाति का मतलब होता है एक तरीके का, आपने इन्वायरमेंट में भी पढ़ा होगा।
पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग-अलग तरीके से की जाती है। समाजों में भाई-बहन, चचेरे, मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। इन सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इन जो विशिष्ट परिवार है, एक उच्च वर्ग है, पैसे वाला, ठीक है। जैसे आज के समय में अगर मैं आपसे कहूँ कि राहुल गांधी जी का अगर इतिहास निकालें, तो आप निकाल लोगे आसानी से। मैं वहीं कहूँ एक छोटा कोई गरीब घर के कोई गांव में लड़का है, उसका इतिहास निकालो, तो उतनी जल्दी से निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि विशिष्ट परिवार या एक बड़े पैसे वाले अंबानी साहब को ले लो, तो जो अलग हैं, जो थोड़ा-सा विशिष्ट हैं, उनका जो जानकारी है वो जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनकी जानकारी मिलना मुश्किल होता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों से लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशिकता, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, जो आजकल चल रही है, पितृसत्ता कह सकते हैं। मातृवंशिकता का मतलब हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श, क्या ये आपका सोसाइटी में भी बहुत काम आएगा, जो GS1 मेंस में है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट करते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आए? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। या बांधवों के दो दल, आप जानते हैं, एक कौरव थे, एक पांडव थे। पांडव 5 लोग थे, कौरव कहा जाता है 100 लोग थे। इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ। दोनों ही दल कुरु वंश से थे, जिनका एक जनपद हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब 16 महाजनपद बता रहे थे, उसमें भी एक कुरु नाम का था। तो वही बताया गया कि एक जनपद भी था। अब ये किस समय की बात है, कि क्या वही कुरु है, वहीं की कहानी है, या कोई और? यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसे पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथावस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ कर दिया। पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर सिंहासन पर अधिकार जमा सकते हैं। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का ही अनुसरण करते थे। अधिकतर क्या, लगभग सभी सभी, लगभग मैंने बोला है। देखो, पिछले में हमने उज्जैनी अवंती को देखा था, पाटलिपुत्र वैशाली देखा था, वाराणसी देखा था, कौशाम्बी देखा था, जो कि प्रयागराज अकबर ने मंगा लिया था। यहाँ का जो अकबर ने, अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया था वो। हमने विराट भी देखा था, मत्स्य भी देखा था, कुरु भी देखा था, यहाँ है। ठीक है, हमने मथुरा भी देखा था, शाक्य, मल्ल, कौशल, वत्स, ये सब देखे थे पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, मतलब भाई आदमी पुरुष पुरुष ही होता था, जाता था। लेकिन हमने पिछले में देखा था, प्रभावती गुप्त नाम की एक महिला थी, ठीक है, वह सत्ता पर बैठती हैं। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासकों परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते होंगे, यानी ऋग्वेद में भी ऐसी बात कही गई है। फिल्म्स में सीधे सीधे स्टेटमेंट यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? महाभारत में जो आदि पर्व है, प्रथम अध्याय है, कौरव पांडे के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करते हैं। तो ये कहानी आपको पता होगी, ये कहानी पढ़ने की कोई आवश्यकता हमें तो नहीं लगती है। विवाह के नियम, ये महत्वपूर्ण है। विवाह के क्या नियम थे, विवाह कितने प्रकार से होता है, क्या जो आजकल विवाह है वही होता है, या और भी विवाह के प्रकार हैं? जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण होता है, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता है। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। आज भी आप देखते हैं कि गोत्र में विवाह नहीं होते, अब तो होने लगे हैं, मतलब अब तो बहुत सी चीजें पीछे छूट गई। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं, भले ही 1% हो, लेकिन गोत्र देखकर ही विवाह करते हैं। इस प्रथा को बहुविवाह पद्धति कहते हैं। सॉरी, बहिर्विवाह पद्धति, मेरे मुंह से गलत निकला। बहिर्विवाह यानी दूसरे गोत्र में विवाह कर देना, बहिर्विवाह पद्धति।
इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया कि एक उम्र के बाद आपको कन्या का विवाह अवश्य करना है। आज भी आप सुनते होंगे, जो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं आपको भी बहुत प्रेशर होता होगा, बिटिया इतने साल की हो गई विवाह कर लो, भैया इतने साल के हो गए विवाह कर लो। एक लाइन हमेशा सुनने को मिलती होगी हमें आपको सबको, सही उम्र में विवाह हो जाना आवश्यक होता है। कहीं न कहीं ये आवश्यक है भी, लेकिन आजकल लोगों को पता है कि विवाह हो गया तो विवाह से पैसे नहीं आ सकते, लेकिन अगर पैसे आ गए तो विवाह दिग्विजय सिंह की तरह हम बुढ़ापे में भी कर लेंगे। अब वो बूढ़े हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ उस उम्र को बुढ़ापा ही कहते हैं। ठीक है? तो रुपया है तो विवाह भी कर लेंगे। तो आजकल के लड़के या जो आपको यूट्यूब पर टीचर्स दिख रहे हैं, वह सब अधिकतर अविवाहित हैं, क्योंकि वो अभी करियर बना रहे हैं कि भाई ठीक-ठाक बन जाए फिर विवाह कर लेंगे, विवाह तो हो ही जाएगा। ठीक है? फिर और कुछ आप ये भी सुनते होंगे कि विवाह कर लो शायद उसके बाद नौकरी लग जाए, सुनते हैं ना? तो ये सब सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। विवाह के प्रकार, तो एक तो अंतर्विवाह, समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति में या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के साथ हो तो अंतर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब गोत्र से बाहर हो। बहुपत्नी विवाह का मतलब एक पुरुष की कई पत्नियां। बहुपति विवाह का मतलब एक स्त्री के कई पुत्र। ये प्रथा भी एक दो जगह है प्रचलित। ठीक है। बाकी बहुविवाह बहुपत्नी विवाह तो बहुत सुना है आपने। नए नगरों के उद्भव में अध्याय 2 में हम लोगों ने देखा था, सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे, वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते थे, नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। अध्याय 4 बहुत इंपॉर्टेंट, कल हम पढ़ेंगे इसको। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। ध्यान में रखना जरूरी है, उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आ गया तो आपको लगेगा होगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकार बताता है। 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 हैं उत्तम, ये बढ़िया तरीके से, 4 हैं बेकार तरीके से, जिसके अंदर जो भाग के शादी कर लेते हैं ना लोग, वैसा भी आता है। मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जाता है। कौन है पहली विवाह पद्धति? क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए। इसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो, यानी पिता की मर्जी वाला। चौथे में क्या कहा गया है? पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता है। पांचवा क्या है? वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। ये मैंने बोला ना, 4 अच्छे हैं और 4 अच्छे नहीं हैं, तो ये पांचवा उसी में से एक है, बुरे वाले में। वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। जब वर यानी लड़का धन प्रदान करे तब। छठी में क्या है? स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है, जो आजकल ज्यादा फेमस चीजें हैं पूरे विश्व में। स्त्री का गोत्र, एक ब्राह्मणी पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्र में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का नाम माना जाता है
और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। गोत्र का संबंध वैदिक ऋषियों से है। ठीक है, इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था। इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उधरते हैं। हमें कुछ नाम सातवाहनों, हमने बताया था सातवाहन कल कहाँ है, यहाँ पर महाराष्ट्र वाले रीजन में सातवाहन है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक, यानी 200 से 200 इधर तक। ठीक है, सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त होते हैं। इतिहासकारों ने पारिवारिक वैवाहिक रिश्तों को खाका तैयार किया। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए, जिसका पुत्र से अंत होता है। पुत्र का मतलब है पुत्र। जैसे गौतमी पुत्र लिखा है, उसका मतलब गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी स्त्रीवाची नाम है, गौतम और वशिष्ठ के। गौतम से गौतमी बना, वशिष्ठ से वशिष्ठ से वशिष्ठी बना। ठीक है, ये दोनों ऋषि वैदिक ऋषि थे। अब देखो, राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, श्री सातकर्णी है, हालांकि इनका नाम सातकर्णी बोला जाता है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सिर पुलुमाई, गौतमी पुत्र सामिसिर यानी सातकर्णी, मधारी पुत्र, यानी इनके साथ महिलाओं के नाम जुड़े हैं। कहा जाता है ये माताओं के नाम इनके नामों के साथ जुड़े हैं। ठीक है, सातवाहन राजा, उसकी पत्नी सातवाहन राजाओं की आकृति बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्णित की जाती है, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यानी यहाँ से बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था चीजें। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। तो किस उपनिषद में मिलती है? ये कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। ठीक है, कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बन सकता है। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा विशिष्ट गोत्रों की उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसे ब्राह्मणी व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा वंश था जिसमें पिता का ही गोत्र रखा गया, पति का गोत्र नहीं लिया गया, तो वह सातवाहन समाज। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। या एक उदाहरण, एक वैकल्पिक तथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंधों को दर्शाता है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है। बांधवों यानी ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। कई ऐसे लोग हैं जहाँ जान पहचान में भी विवाह हो जाता है। उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी। ठीक है, माता की सलाह, महाभारत में उल्लेख मिलता है जब कौरवों पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। आप लोगों ने देखा होगा, कोई क्या माताएं महत्वपूर्ण थीं? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसे ऐसे बुलाया जाता था। यह प्रतीत होता है माताएं महत्वपूर्ण थीं, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। क्यों? सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक था, यानी उत्तराधिकार पितृवंशिक था, लड़के का लड़के का लड़के का लड़के का। ठीक है, लेकिन माताओं के नाम लड़कों के नाम के साथ लगे हैं। एक युद्ध का दृश्य है, महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। या मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश से मिली है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। मतलब सामाजिक विषमताएं क्या कहते हैं, तो वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे दोनों देखेंगे। संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों को यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं ने पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता रहा।
संभवतः यहाँ पर भी शब्दों का उपयोग हुआ है। उचित जीविका, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का काम अध्ययन कराना, वेदों की शिक्षा देना और यज्ञ करवाना होता था। उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे। कौन थे 3? दान दक्षिणा, यज्ञ करवाना और वेद पढ़ना, ये वैश्यों के लिए भी थे। वैश्य कृषि करते थे, गौपालन, व्यापार या जो भी पैसे से लेन देन वो वैश्य करते थे। शूद्र के लिए एकमात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा या बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, कि शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी। मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया है, यानी महाभारत में भी कुछ कहानियां हैं। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते हैं, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल है, ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित, वैश्य उनकी जंघा थी, उसके पैर से शूद्र, यानी इसमें ये बातें कही गई हैं, ऐसा ये लोग मान्यता है। उचित सामाजिक कर्तव्य, महाभारत का आदि पर्व, ब्राह्मण द्रोण के पास वो सब कहानी आपने देखी होगी। आज क्षत्रिय राजा, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अनेक वर्णों से भी हुई है। अनेक वर्ण हैं जिन्होंने क्षत्रियता का काम किया है, सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही राजा नहीं बने। जैसे मौर्य वंश, हालांकि मौर्य वंश किस जाति से थे ये पता नहीं है, लेकिन मौर्य नाम लगा है तो मौर्य लोग कहते हैं शायद हमारे वंशज हैं, ठीक है, हमारे पूर्वज है, सॉरी, हमारे पूर्वज है। जैसे गुप्त लगाया तो गुप्ता लोग कहते हैं हमारे पूर्वज है, जबकि अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो गुप्त उस समय थे, फिर बाद को उसका कोई जानकारी नहीं मिलती है, मौर्य की बात को जानकारी नहीं मिलती, बाद को कोई और आ गए, राजा चोल, पता नहीं क्या क्या, फिर ये आगे आ गए। मतलब कोई ऐसा नहीं मिलता है कि हाँ वहां से लेकर यहाँ तक वो जानकारी उसकी मिलती हो किसी भी, जैसे आजकल लोग वर्मा, तिवारी, मिश्रा, ये सब आपको 500 ईसा पूर्व के मिल रहे होंगे, नहीं मिल रहे होंगे ना, कहीं कहीं ना कहीं रास्ते में ही बनते गए नाम के साथ। क्योंकि चाणक्य क्या थे? मिश्रा थे, तिवारी थे, वर्मा थे, मौर्य थे, शर्मा थे, चौहान थे, सिंह थे, क्या थे नहीं पता है ना, अशोक क्या थे। तो अब लोगों का मानना है कि ऐसा था वैसा था, सब मानना है, तभी अभी मैंने पहले वीडियो में बताया था, पहले क्लास में, संभवतः शब्द का प्रयोग बहुत जगह मिलेगा आपको। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे। ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, जबकि शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे वो ब्राह्मण थे। तो ये कौन कैसा था कौन नहीं था, तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, लेकिन ये ध्यान रखो, शुंग और कण्व जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे वो ब्राह्मण थे। पुष्यमुत्र शुंग हैं। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। आज भी वही है। आज आपको लगता है कि कौन चुनाव नहीं लड़ रहा, किस जाति का किस धर्म का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा, सब लड़ रहे हैं। अगर आपके पास समर्थन और संसाधन है तो आप हर जगह वैल्यू पाएंगे। राजत्व तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। आज आपको हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ा रहा है, हर वर्ग का व्यक्ति सेना में है, हर वर्ग का व्यक्ति राजनीति में है। अन्य शासकों जैसे शक, जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी मानते थे, जो शक है उन्हें, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन का हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था। इससे यह ज्ञात होता है शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृति या परिपाटी से अवगत है। सुदर्शन सरोवर का इसने निर्माण कराया था। जूनागढ़ अभिलेख आप पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था, आगे भी पढ़ेंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया।
उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रतामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। यानी एक कहानी में निकल कर आई, सातवाहन ने रुद्रतामन से पारिवारिक रिश्ते बनाए थे। जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। तो यानी वहां भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं थी कि हाँ ये यही काम करेंगे, ये यही काम करेंगे, ये यही काम करेंगे। जिसके पास पावर थी, जो उस लेवल का था, जैसे इनके पास क्षत्रियता के गुण थे, मतलब राजा बन सकते थे, समर्थन था, संगठन था, या इनकी बुद्धि वैसे काम करती थी, ये राजा बनना चाहते थे तो बन गए। ठीक है, तो ऐसा तब भी नहीं था कि वही काम सिर्फ करोगे था। एक चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही इन लोगों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, जैसा हमने देखा हुआ अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि बहुविवाह प्रणाली का ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। यानी गोलमाल यहाँ भी था, ऐसा हम कह सकते हैं। कभी भी उस रूल पे पूरी दुनिया नहीं चल सकती जो रूल किसी कुछ लोगों ने बना दिए या किसी व्यक्ति ने बना दिए। सामाजिक व्यवस्थाएं किसी रूल पे नहीं चलती हैं ज्यादातर। जाति और सामाजिक गतिशीलता, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहीं जातियों की निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरण था जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग श्रवणकार, सुनार जिसे आप बोलते हैं, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका व्यवसाय से जुड़ी थी, कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। शक शासकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है। जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। सीधे सीधे आएगा, 5वीं शताब्दी में मिला अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मिलता है, किस जगह पर है? तो मध्य प्रदेश में है। जो मूलतः लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे, वहां से मंदसौर चले गए। उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। कठिन यात्रा इन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। वहां के राजा की महानता के बारे में सुना, उसने राज्य में बसना चाहा। ठीक है, यानी वही चीजें बता दी इन्होंने। सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च भी किया। वणिकों की स्थिति, वणिक मतलब व्यापारी। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों को वणिक शब्द प्रयुक्त किया गया है। शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है। जैसे ये किताब बहुत बार पूछी जा सकती है। शूद्रक के नाटक मृक्ष कटिकम 4वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। नायक थे इसके चारुदत्त। चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है, यानी ब्राह्मण है और व्यापार करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक वर्ग सिर्फ एक काम करेगा, जिसको जो मन था तब भी करता था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों क्षत्रिय वणिक कहा गया है। इन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया गया। क्योंकि स्टेटमेंट अगर बनेगा कि वैश्य लोग ही व्यापार करते थे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो ब्राह्मण वणिक थे। ठीक है, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा हुए हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपको फंसाया जा सकता है। रेशम बुनकरों ने क्या किया? तो कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम था, कानों को प्रिय होता था। सैकड़ों उत्तम जीवनियों का वे अनेक कथाओं से प्रसिद्ध थे। ठीक है, 4 वर्णों के परे भी लोग रहते थे, सिर्फ 4 वर्ण नहीं थे। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है, तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य, पशुवत चित्रित किया जाता है। उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण था। वही कहानी निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया टाइप, इसके उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को कहते हैं। टर्मिनोलॉजी यहाँ से आएगी, टर्म पर विशेष ध्यान दें। यायावर किसे कहते हैं? पशुपालकों के एक समुदाय को कहते हैं। यायावर को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता। यदा कदा लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें म्लेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता है।
म्लेच्छ शब्द ज्यादातर उनके बारे में कहा गया जो बाहर से आए हैं भारत में। एक कविता भी है किसी की, उसमें भी म्लेच्छ कहा गया है, शायद भारतेंदु जी की या कोई और, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ। जैसे हिडिंबा का आप महाभारत में जिक्र देखते हैं। ठीक है। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, अस्पृश्य उन्हें घोषित कर दिया गया था। ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा। भोजन नहीं स्वीकार करते थे। मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। ठीक है। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, ये भी याद रखिएगा। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। एक भिक्षु का चित्र, पत्थर की मूर्ति, गांधा छोड़ो। चीन से आए एक बौद्ध भिक्षु थे, फासियन, लगभग 5वीं शताब्दी में। उनका कहना था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जगह उन्हें देखने के दोष से बच जाए। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है क्योंकि ये जिक्र बहुत ज्यादा जगह होता है। अधिकतर जगह राजनीति में न्यूज एंकर भी इस जगह का, इस चीज का, इस व्यक्ति का मतलब कोट करते हैं कि ऐसा इसने लिखा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, नाम सुना होगा। इसे स्वान लिखते हैं, लेकिन बोलने में ह्वेनसांग ही बोला जाता है। ठीक है। कुछ लोग स्वान भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। 7वीं ईस्वी में आया हर्षवर्धन के समय। बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, उसने ऐसा लिखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है जो आएगा, लेकिन हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आ सकती हैं, जैसे आगे किताबें आएंगी, ग्रंथ आएंगे, वो आ सकते हैं। आप ब्राह्मणी ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों में ब्राह्मणी ग्रंथ, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। हाँ, बोधिसत्व। क्या चांडालों ने अपने समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? पाली में लिखी एक मातंग जातक, जातक कथाएं आपने सुनी होंगी, तो मातंग जातक है, याद रखिएगा, से ली गई है यह कहानी। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित किए गए हैं। ठीक है। इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉज करिए। क्या हो रहा है? हाँ, पॉज किया, इसको पॉज करके पढ़िएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जन्म के परे। अब जन्म के परे क्या है? संसाधनों प्रतिष्ठा। अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखें कि दास, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, मुखिया, शिल्पकार, वणिक, राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। ठीक है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करें तो कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को युद्ध कीड़ा, वही जिसमें पासे फेंके जाते थे, उसके लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस युद्ध में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गंवा बैठा। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गया। एक तरफ देखे तो उसने पहले खुद को, फिर भाइयों को, उसके बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया। और एक तरफ देखे तो उसने बिना इजाजत किसी महिला को दांव पर क्यों लगा दिया। तो दोनों अपने अपने हिसाब से देखते हैं। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदार की मांग नहीं कर सकती थी। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों को स्वामित्व माना जाता था। इस स्त्री धन की संख्या दी जाती थी, लेकिन क्या वह धन लड़की को ही मिलता था? बात तो उसके जो ससुराल वाले हैं वह रख लेते थे, तो उस लड़कियों को क्या मिला? इन संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। यही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है, पति को ही दे दिया जाता है, भैया कितने, लेकिन 20 लाख, लड़की को पता भी नहीं 20 लाख में हो गया, समझ रहे हो, 50 लाख में हो गया, जितने बड़े लोग उतनी बड़ी मांग। लेकिन उस समय देखो क्या लिखा है यहाँ पे, साफ साफ यही स्टेटमेंट आते हैं और हम लोग इसी चैप्टर को नहीं पढ़ के जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ठीक है। क्योंकि हम वही पढ़ लेते हैं जहाँ मजा आता है। शोक पढ़ लो, बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ लो, ये भी तो इस सिलेबस में है।
सामाजिक इतिहास भी तो है। तो पति का कोई अधिकार नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। मतलब यह भी बताती है कि स्त्रियों को गुप्त चीजें नहीं रखनी चाहिए। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त, पीछे भी जिक्र हुआ, कल वाले सेशन में भी जिक्र हुआ था। किंतु अधिकतर साक्ष्य विलेखी व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी। आज भी हैं कई ऐसे घर हैं जहां महिलाओं की चलती हैं और पुरुषों की नहीं चलती। जैसे कहा जाता है कि पुरुष महिलाओं को दबाए रखते हैं, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे भी घर हैं जहाँ पुरुष बेचारे दबे हैं। आप भी देखते होंगे, हम भी देखते होंगे। तो आजकल वो है जो जिस पर डोमिनेट कर पाए। कुछ स्त्रियां हैं जो अपने मन की करती हैं, पुरुष उनके अनुसार चलते हैं, तो कुछ पुरुष हैं, हाँ रेशियो कम ज्यादा हो सकता है। द्रौपदी के प्रश्न, द्रौपदी ने प्रश्न पूछा कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण है। इसीलिए वो युधिष्ठिर युधिष्ठिर थे, तो उन्होंने पहले अपने आप को लगाया, फिर भाइयों को लगाया। दूसरा यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। बहुत बढ़िया लाइन थी ये। अगर मैं पहले से दास हूँ, मैं मालिक तो हूं नहीं, तो मैं दास होने के बावजूद किसी और को कैसे दांव पे लगा दूंगा? मैं तो दास हूं ना, दास तो किसी और का नौकर होता है, तो नौकर मालिक बनकर किसी और को कैसे हार सकता है? तो ये प्रश्न बढ़िया था। इस मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों द्रौपदी को उनको निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। लेकिन ये पॉइंट बढ़िया था। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। कौन कौन से? विरासत, खोज लो, खरीद लो, विजित कर लो यानी जीत लो, निवेश कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा भेंट मिल जाए तो। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। कौन सा नहीं है? तो देखो, वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में भ्राता माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, जो रक्षाबंधन में दे देते हैं, भैया दूज में दे देते हैं। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट, वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। तो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो ही यहाँ पर सिर्फ जगह लिखा है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, पुरुष 7 तरीके से और स्त्री 6 तरीके से धन अर्जित कर सकती है, ऐसा मनुस्मृति कहती है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार, ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। वर्ण, जैसा हमने पहले पढ़ा कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति थे। कुछ हद तक सामाजिक वास्तुकला से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है, इसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं, पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण भी मिलते हैं। आपने कई बार कहानियों में सुना होगा, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण लोग कहने लगते हैं कि भाई एक तरफ हम निर्धन भी थे, मांग मांग कर खाते थे, और एक तरफ आप कहते हो कि हम उच्च उसमें थे, तो हमें पहले बता दो। क्योंकि जब बात सुदामा की होती है तो वह भी निर्धन ब्राह्मण था। तो अगर हम निर्धन ब्राह्मण थे तो हम डोमिनेंट कैसे करते थे? जब क्योंकि आपको भी पता, हमको भी पता, जिसके पास पैसा पावर उसी की सत्ता रहती है हमेशा। तो ये भी एक बात कही जाती है कि हम जब निर्धन, एक तरफ आप कहते हो निर्धन थे, भीख मांग के खाते थे, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि डोमिनेंट था इनका, तो यह भी कहीं ना कहीं चर्चा में बातें रहती हैं। एक और स्तर पर, क्योंकि आप आईएएस बनने वाले हो तो आपको अलग अलग विचारों की तरह सोचना पड़ेगा। आपको एक रिजिड नहीं रहना है कि हाँ मुझे ये सिखाया गया तो बस मैं यही सिखाऊंगा, ठीक है। दूसरे की बातों को सीखना, समझना और सुनना तीनों आवश्यक है। तर्क तभी कर पाओगे जो सामने वाले को सुनोगे, सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया जाता है, यही लोकतंत्र है, ठीक है। तो हमेशा जब भी जीवन में आगे बढ़े दूसरे की भी बात सुने और समझे। पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर आईएएस में काम नहीं कर सकते, ऐसा आपका एथिक्स जीएस 4 बताता है। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 होने वाला है, और 2 और 1 भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाकी नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सब इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का उदय हुआ, समाज में विषमता मौजूद थी, भेद ना तो नैसर्गिक ना ही स्थायी है। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया, कर्म के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। जैसे आजकल मैं अगर देखता हूँ कि कहीं वकील पुलिस से लड़ गए, कहीं डॉक्टर धरना प्रदर्शन करने लगे, तो मुझे लगता है कि एक नई तरीके की जातियां बन रही हैं। वकील एक पूरा ग्रुप है कि हाँ हम एक समुदाय के लोग हैं, पुलिस हम एक समुदाय के लोग हैं। जब ड्राइवर की हड़ताल होती है तो ड्राइवर वो एक ग्रुप बन जाता है कि हम एक ग्रुप है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नया कुछ बन रहा है जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जो सही है उसके साथ बोलो, ऐसा नहीं कि गलत का भी आप साथ दे रहे हो, भले ही किसी के साथ हो। एक धनाढ्य शूद्र पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ, याद रखिएगा ये बहुत पूछे जाते हैं। एक मैं लिटरेचर की जो क्लास है वो लाने वाला हूँ, यूपीएससी जो 2026 में प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए कुछ वैल्यू एडेड सेशन चलाने होते हैं, जहाँ से वही पढ़ना है जो प्रीलिम्स में बहुत बार आता है, बार बार आता है, उसमें ये किताबें पूछी जाती हैं। तो इस बुक का नाम, इस ग्रंथ का नाम याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है ये बौद्ध ग्रंथ है या जैन ग्रंथ, ये भी पूछा जाता है ये पाली में लिखी गई या प्राकृत में लिखी गई, ठीक है। और अगर लेखक का नाम है तो वो भी। तो यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है। तो क्या याद रखना है, मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया। अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी या बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्य जातियां निम्न कोटि की हैं। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं, केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्म के पुत्र हैं, ब्रह्म के मुख से जन्मे हैं, ब्रह्म के वंशज हैं, ये वो फलाना ढिमाना जो भी। कच्चन ने क्या उत्तर दिया, यदि शूद्र धनी होता तो दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता। क्या यदि शूद्र धनी होता तो दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता। अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा, यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, वह क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्छिन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है। अवंती पुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्ण में कोई भेद नहीं है। यानी एक कहानी है, एक टीचर बताते हैं कि जब एक बड़े राज्य की महिला मुख्यमंत्री बनी तो वह इसी बात पर बनी थी कि निम्न वर्ग के लोगों को पीछे ढकेला जा रहा है। और जब वह मुख्यमंत्री बनती हैं तो एक ही कुर्सी लगती है जो सबसे ऊंची होती है, तब वह उनकी लगती है, तो समानता कहाँ चली गई। जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का हमें वो बात याद आती है कि पता नहीं ऐसी कुर्सी में क्या बात है, जो यहाँ जाता है भ्रष्टाचारी हो जाता है। फिर वह खुद किसी केस में जेल जाते हैं और फिर बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम इस तरफ हैं तो हम उद्योगपतियों को गरिया लेते हैं, अंबानी अडानी सुबह शाम। और जब हमसे कोई कह दे भैया एक दुकान खोल लो रिस्क पे, आफत आ जाती है कि नहीं इस रिस्क कैसे उठाएंगे, नहीं चली तो इतना बड़ा वो चला रहे हैं। हम क्यों गरियाते हैं, हम इधर हैं। अभी हम स्वयं अडानी अंबानी की तरह करोड़पति बन जाएंगे तो हम क्या उद्योगपतियों को ऐसे ही आलोचना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। हम अभी अधिकारियों को कह लेते हैं अधिकारी भ्रष्टाचारी है, ये देखो इतनी फाइल यहाँ से वहां। आप आईएएस बनना चाह रहे हो, कसम से बताना दोस्त, क्या समाज सेवा के लिए बनना चाह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भी समाज सेवा करोगे वहां जाकर, वैसे नहीं बन जाओगे जैसे अन्य हैं? तो हम इधर हैं तो वैसे हैं, हम उधर हों तो वैसे हैं। हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं तो अलग कहानी कहते हैं, चीन से तुलना करते हैं अलग कहानी। समझ रहे हो आप? तो स्थानों की बात होती, मैं हमेशा कहता हूँ जो जहां है वो वहां के हिसाब से काम कर रहा है। अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते बोलूं तो मुझे क्या कहना पड़ना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए चुनाव आयोग की।
चुनाव आयोग बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैं भाजपा की प्रवक्ता की तरह बोलूँ तो मैं क्या कहूँगा? कांग्रेस की तो आदत ही है, जीत नहीं पा रहे तो किसी अन्य बिल्ली खंभा नोचे। तो कौन कहाँ पर है उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दांव करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थीं। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता घृणा का पात्र होता था। आजकल इसी की वैल्यू ज्यादा है। सामने तो जाता ही है, साफ साफ करते हैं, पीछे भले गरिया लेते हो कि बहुत खराब आदमी है। ठीक है। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था। तमिलकम कल हमने बताया था तमिलकम को किस क्षेत्र को कहते थे, जहाँ उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। हमने अध्याय 2 में पढ़ा है। अनेक सरदारियां थी। सरदारियां वही छोटे छोटे राज्यों के शासन। अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। आज भी कहा जाता है कि सत्ता के चारण हैं। सामाजिक आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है। धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। जिन लोगों को संसाधनों पर नियंत्रण था या अपेक्षा की जाती थी, वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें। यह रचना पूर्व नारोरू से उद्धृत है। तमिल संगम साहित्य की ओर एक पदावली है। शब्द का विशेष ध्यान देना। जो हाईलाइट है ये मैंने अपने पढ़ने के लिए ही किए थे। इसका मतलब है ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ज्यादा हाईलाइट नहीं है। देखो नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो वही चीज निकालो जो आती है, बाकी सब छोड़ दो। अमरावती में ये पत्थर की मूर्ति मिली है। इसमें सरदार और उसका अनुयायी है। पत्थर की मूर्ति अमरावती में है। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण रखा। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब ग्रंथ थे। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है, जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। ये सुत्त पिटक बताता है, याद रखिएगा। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे, प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के भोजन की आवश्यकता थी, किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील रही। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक, कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जाए, प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो, निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्रदान की गई। इस वर्ल्ड का भी याद रखिएगा। इससे यह ज्ञात होता है राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वही टैक्स जो है राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। ठीक है। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इतिहासकार महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं। ऊपर देख कर आए थे, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, ये तीनों हम लोगों के द्वारा बोली जाती थी। ठीक है। संस्कृत विशेष रूप से पुरोहित या खास वर्ग द्वारा बोली जाती थी। इतिहास ग्रंथ के कई प्रकार पे ध्यान देते हैं। मंत्र थे, ठीक है, कथा थी। आइए, इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। किसने लिखी, कौन थे, क्या था, विषय वस्तु का भी इतिहास। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखें। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं संस्कृत में है। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। यानी वेद और प्रशस्ति में तो और ज्यादा कठिन है संस्कृत। उपदेशात्मक शिक्षा आप जानते हैं, जो निर्देश उपदेश देने वाली होती है। तो गीता क्या कर रही थी? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश श्रीमद् भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। दृश्य को चित्रों मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। 18वीं शताब्दी में इस चित्र का बनाया गया था। श्रीमद् भगवद गीता आपके अलमारी में होनी चाहिए, बहुत साथ देती है जब परेशान हो आप या समस्या में हो। श्रीमद् भगवद गीता बहुत जरूरी है जीवन के लिए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। महाभारत शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है
स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। कुछ इस बात की ओर इंगित करते हैं युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती, मतलब ऐसा कहीं दूसरी जगह नहीं लिखा कि ऐसा कुछ युद्ध हुआ था। कुछ लोग कहते हैं शायद काल्पनिक हो, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही था, कुछ लोग कहते हैं कि ये 5वीं ईसा पूर्व की बात है, कुछ लोग कहते हैं उससे पहले की बात है। संभवतः इतिहास संभवतः पे चल रहा है। लेखक, लिखा किसने, कब लिखा गया, तो यह ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर है। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, याद रखिए, जिन्हें सूत जी कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया, उसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। हमने 16 महाजनपदों में देखा था छोटे छोटे राज्य थे। नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे, यह भी संभव है। नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह लिखा श्री गणेश जी ने है, लिपिक यानी लिखने का काम श्री गणेश जी ने किया है, और इसे व्यास ने श्री गणेश को लिखवाया। महाभारत के फारसी अनुवाद से लिया गया है यह चित्र। ठीक, तो अलग 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 कहानियां हैं। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक चरण देखते हैं, जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो गई थी। श्री कृष्ण, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, विष्णु का रूप बताया जाता है। 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहदोपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए हैं। संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, 1 लाख श्लोकों वाला हो गया है। यानी स्टार्टिंग में कम थी, कहा जाता है लास्ट में बढ़ गई। जैसे कि रामचरितमानस या रामायण में भी कहा जाता है कि शायद कुछ चीजें बाद में जोड़ दी गई, क्योंकि उन्होंने नहीं लिखी जिनका मूल है। ऋषि व्यास माने जाते हैं इसके रचयिता। सदृशता की खोज, महाभारत में अन्य किसी भी मुख्य महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण नहीं है। 1951-52 में पुरातत्वविद बी लाल ने मेरठ जिले में हस्तिनापुर नामक एक गांव में खनन किया। गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था। नामों की समानता मात्र एक संयोग है, मतलब ये वो हस्तिनापुत्र नहीं है, हस्तिनापुर नहीं है जो आप महाभारत में देखते हैं। ठीक है, नाम बस एक है, कई बार आपको लगता भी है कि शायद वही था। गंगा के ऊपरी हिस्से में ये था। कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। या पुरस्थल कुछ लोग इंगित करते हैं। ठीक है, फिर वही संभवतः बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले, यानी 5 स्तर के साक्ष्य, जिनमें दूसरा तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती है, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें, कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया गया था। तीसरे स्तर की बात करें तो 6वीं से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात होती है। लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने थे। शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। भले कूपों के इस्तेमाल कुओं और मल के निवासी वाले घर, तो सबका काम होता था। ठीक है, क्या नगर या चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ? तो वही है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। एक और उदाहरण पर गौर करें तो महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो विदित है लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। द्रौपदी का विवाह पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री, और वो सब आपने पढ़ा ही होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह कथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। यानी कहा गया बहुपति विवाह हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज किसी न किसी जगह होती होगी। जैसे कई जगह हैं जहाँ बहुपति विवाह भी होता है। ठीक है, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एक गतिशील ग्रंथ है महाभारत। ठीक है, ठीक है। मेन क्या है, यहाँ 2-3 चीजें हैं, वो मेन पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंट है पहला, दूसरा, चौथा चैप्टर। पाणिनि, ये मैंने जो शॉर्ट वीडियो 1 क्वेश्चन इन 1 मिनट कराया है, वहाँ ये मैंने दिया है। अब देखिएगा PYQ में पाणिनि पे क्वेश्चन आ चुका है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी लगभग 500 ईसा पूर्व लिखी गई। पाणिनि किसके समकालीन है, ये क्वेश्चन आया था।
मैंने वन सीरीज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत बढ़िया सीरीज है, उसको देखिए, मजा आएगा। संस्कृत के धर्म सूत्र लिखे गए कब? त्रिपिटक कब हुआ? तो 500 से 1100 ईसा पूर्व, पाली में है त्रिपिटक। रामायण महाभारत कब हुआ? मनुस्मृति कब लिखी गई? चरक सुश्रुत संहिता लगभग 100 ईस्वी में। इस समय बहुत ज्यादा ग्रंथों की बात हुई थी। पुराणों का संकलन कब हुआ? लगभग 200 ईस्वी से। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 300 ईस्वी में। धर्मशास्त्र कब लिखे गए? ये कालिदास के साहित्य 400-500 में। 12 में ही जैन ग्रंथ आर्यभट्टी सब इस समय थे, 400 से 500 ईस्वी में। तो आज के लिए इतने रखते हैं। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। जय हिंद, जय भारत।